अच्छा भाई, अभी तक क्या क्या काम हमने कर लिया। जस्ट यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ बनाया, इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया, इसका कलर हमने चेंज किया, इसका भी बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया और इसका कलर चेंज किया। सही है, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ये वाला काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको ब्राउज़र में चला लेता हूँ ताकि मुझे नज़र भी आए किस तरह से दिख रहा है। सही भाई, ये यहाँ पे इसी तरह से दिखना चाहिए था क्योंकि काम ही हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी पूरी वेबसाइट रेड और ब्लू थीम के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, और क्लाइंट ने कहा कि आप थीम चेंज कर दो, आप ग्रीन और रेड कर दो, या ग्रीन और कोई दूसरा कलर उसने पर्पल का ये कर दो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप इस तरह से काम कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर क्लाइंट ने चेंज करने बोला तो आप फंस जाएंगे। आप फंसेंगे नहीं बल्कि आपका काम बढ़ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने रेड यूज़ किया हुआ होगा वहाँ वहाँ आपने जाके ग्रीन करना होगा, जहाँ जहाँ आपने ब्लू यूज़ किया होगा वहाँ जाके आपने वाइट करना होगा। सही है, इस तरह से आपका काम लंबा हो जाएगा। थीम चेंज करने के लिए या कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हमेशा वेरिएबल बनाएंगे, हमेशा हम वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा, CSS में वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है? सिंपल, आप यहाँ पे लिखेंगे रूट, सिंपल आप लिखेंगे रूट और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जस्ट अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने कॉलन रूट लिखा और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। अभी जो मैं वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ ये ग्लोबल वेरिएबल है। अभी जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल बनाने के लिए ये कहता है आप वेरिएबल को कोई भी नाम दो। यहाँ पे मैं इसको एक नाम देता हूँ, प्राइमरी कलर, ठीक है। ये जस्ट मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी कलर के अंदर मैं वैल्यू रेड सेट करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो हेक्सा में भी दे दूँ, RGB में भी दे दूँ, कोई मसला नहीं आने वाला। सही है, ये जो रेड कलर है ना ये अब इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है, इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जल्दी से, सेकेंडरी कलर के नाम से। अच्छा, ये सेकेंडरी प्राइमरी जो है ये जस्ट मैं नाम रख रहा हूँ, आप अपने मर्जी का नाम भी यहाँ पे रख सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं नाम रख रहा हूँ। सही है। अच्छा, नाम रखने का जो तरीका है ना वो हाइफन हाइफन और बीच में हाइफन, ये प्रॉपर सेंटेक्स है। अगर ये आप फॉलो नहीं भी करें तब भी आपका काम प्रॉपर चलेगा, लेकिन ये प्रॉपर सेंटेक्स इसका यही होना चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सेकेंडरी कलर के अंदर मैंने क्या रख दिया? ब्लू रख दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे अभी कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने वेरिएबल बना तो लिया लेकिन इस वेरिएबल को मैंने कहीं पे भी अभी यूज़ नहीं किया है। सही है, वेरिएबल बनाने का क्या तरीका था? रूट, ठीक है, कॉलन रूट कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आप चाहे तो 10 वेरिएबल बनाए, चाहे तो 100 वेरिएबल बनाए, चाहे तो एक ही बनाए, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी कलर, इसको मैंने रेड दे दिया। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसको हेक्सा में भी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे RGB वैल्यू पे कोई इस तरह का इसको मैं रेड करवा देता हूँ, थोड़ा सा लाइट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब RGB के अंदर हम दे रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा जो हमने नाम रखा था इसका नाम था सेकेंडरी कलर, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसकी भी RGB वैल्यू सेट करवा सकते हैं हम, इसको भी थोड़ा सा लाइट ब्लू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइट ब्लू हो गया और ये भी थोड़ा सा लाइट रेड हो गया। सही है, यहाँ पे आप चाहे तो हेक्सा भी दे सकते हैं। ये कलर वाला काम, वो सारा काम आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपने कलर के चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने 2 वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल का भी मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। अब एक चीज़ समझना, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब इसका एक्सिस मैं जितना भी क्लास, जितना भी यहाँ पे टाइप सेलेक्टर, जितना भी सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ उन सब के अंदर होगा, जितना भी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएगा उन सब के अंदर इसका एक्सेस होगा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये ग्लोबल है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, कलर की जगह मैं डायरेक्ट स्टैटिक रेड नहीं लिखूँगा, मैं वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ। अच्छा, वेरिएबल का नाम लिखने के लिए आपने वार्ड लिखना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सिंपल सा आपने वेरिएबल का नाम दे देना है। अच्छा, रेड की जगह मैं प्राइमरी कलर दे सकता हूँ। रेड की जगह मैंने क्या दे दिया यहाँ पे? प्राइमरी कलर। और यहाँ पे भी बैकग्राउंड में रेड है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? वार,
और इसके अंदर मैं प्राइमरी कलर। ये प्राइमरी कलर क्या है? ये मेरे वेरिएबल का नाम है, इसी नाम से मैंने इसको स्टोर कराया है और इसी नाम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सही है, जो आपका नाम रखा हुआ है घर वालों ने, आपके दोस्त भी उसी नाम से बुलाते हैं ना आपको। दोस्त का तो खैर मैं नहीं कहूँगा, घर वाले तो उसी नाम से बुलाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी ब्लू मैं नहीं यूज़ करना चाहता, मैं चाहता हूँ जो वार सेकेंडरी के अंदर है वो यूज़ हो जाए। यहाँ पे भी ब्लू नहीं यूज़ हो, जो वार सेकेंडरी के अंदर है वो यूज़ हो जाए। सही है। अगर यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल के अंदर कलर स्टोर किया था वो आ गया है, ठीक है। ये लाइट मैंने ब्लू टाइप का कर दिया था और इसको मैंने थोड़ा सा लाइट रेड कर दिया था। अच्छा, अभी मेरी जो थीम है वो कुछ इस तरह की अजीब सी दिख रही है। ये ब्लू समझ लेते हैं इसको, वैसे ये ब्लू है नहीं, ब्लू और रेड। अभी हमारी थीम क्या है? ब्लू और रेड। अब अगर मुझे क्लाइंट ने बोला मुझे थीम चेंज करना है, मुझे थीम चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने प्राइमरी करके यूज़ किया है उसका मैं यहाँ से कलर की वैल्यू चेंज कर दूंगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने सेकेंडरी करके यूज़ किया है वैल्यू चेंज करूँगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, इसको मैं क्या करूँ, पर्पल कर दें क्या, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, और इसको पिंक कर दें क्या। अभी हमारी वेबसाइट का पूरा थीम चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल बना के काम नहीं करूँगा, काम तो मेरा प्रॉपर चलेगा, कहीं पे भी कोई मसला नहीं आने वाला, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें जहन में रखनी है। अगर बाद में हमें थीम चेंज करना पड़ा तो क्या मैं हर जगह जाके चेंज करूँगा? टाइम किल होगा हमारा, 10 मिनट का काम आप 10 दिन में करेंगे, इस तरह से टाइम किल होता है और आपने टाइम बचाना है। सही है। यहाँ पे आप हमेशा, अब आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना भी आप कलर का काम करेंगे उसके लिए वेरिएबल बनाएंगे और कलर की स्टैटिक वैल्यू देने की जगह वेरिएबल का नाम देंगे। अभी जो मैंने वेरिएबल बनाया ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तभी मैं इसको इसके अंदर भी यूज़ कर पा रहा हूँ, इसके अंदर भी यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर कोई दूसरा यहाँ पे सेलेक्टर होता तो उसके अंदर भी यूज़ कर लेता। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल बनाने का क्या तरीका है? रूट, और इसके अंदर आप जस्ट वेरिएबल का नाम दो, वैल्यू दो, काम आपका हो जाएगा। सही है। दोबारा से इसको लिखते हैं यहाँ पे कॉलन रूट, ठीक है। और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा वो सारे के सारे वेरिएबल्स ग्लोबल बनेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स ग्लोबल बनेंगे। इधर से अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सही है। सारे के सारे वेरिएबल ग्लोबल बनेंगे जो भी मैं रूट के अंदर बनाऊंगा। अभी मैं चाहूँ तो किसी का नाम मैं कलर भी रख सकता हूँ, किसी का नाम मैं कलर भी रख सकता हूँ, कोई भी मसला नहीं आएगा। जस्ट यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगा, वार के अंदर मुझे क्या देना होगा? कलर देना होगा। मैंने आपको प्रॉपर सेंटेक्स बताया, हमेशा आपकी प्रैक्टिस होगी हाइफन हाइफन, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह के लोग नाम यूज़ करते हैं। ये हमारा प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, डार्क थीम के लिए यूज़ करते हैं, डार्क करके नाम रख देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना कन्वेंशनल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। सही है। फिलहाल अभी हमारे पास 2 ही कलर है तो नाम बेहतर यही है, प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो किसी भी CSS के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 90% ऑफ केस सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए यूज़ होता है। आप चाहें तो ये वेरिएबल किसी दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैं कलर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह मैं बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बॉर्डर के कलर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। सही है। बॉर्डर का कलर तो हम देते हैं ना जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको Z करके दोबारा से अपना पुराना कोड यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। सही है भाई, दोबारा से हम यहाँ पे आ चुके हैं। इस रूट के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल हैं, जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अभी अगर मुझे कहीं पे भी प्राइमरी कलर यूज़ करना है, इसका मतलब कहीं पे भी ग्रीन लिखना है, तो डायरेक्ट मैं ग्रीन नहीं लिखूंगा, सिंपल मैं वहाँ पे प्राइमरी कलर से भी अपना काम चलवा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ें इस तरह से नज़र आ रही हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसे ही नज़र आना चाहिए। अच्छा, अगर इसको वेरिएबल नहीं मिला, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ फिर क्या होगा? अगर मैं कमेंट कर दूँ फिर क्या होगा? वेरिएबल नहीं मिल रहा है तो लाजमी सी बात है ग्रीन और पिंक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रीन और पिंक मैंने इसको स्टैटिक नहीं दिया था। मैंने बोला था कलर के अंदर वो वैल्यू रखना जो प्राइमरी कलर के वेरिएबल के अंदर है, और मैंने इस वेरिएबल को ही कमेंट कर दिया। ये चीज़ यहाँ पे अभी इसको मिल नहीं रही है, ठीक है, तो इसने यहाँ पे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया। सही है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल के अंदर अगर इसको मिल गया तो ठीक है, वरना आप ब्लू
रखवा देना, वरना आप ब्लू रखवा देना, और बैकग्राउंड कलर इसका आप रेड रखवा देना, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, इसका रेड कर देना। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड और कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने ब्लू और रेड दिया तो है, कॉमा के बाद दिया है। अगर इसको वेरिएबल मिल जाता है, अगर इसको वेरिएबल मिल जाता है तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें वेरिएबल वाली ही चलेंगी, यहाँ पे चीज़ें वेरिएबल वाली चलेंगी। इसका मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये जो हमने डिफ़ाइन किया है ये मिलेगा तो यही अप्लाई करना, इन केस नहीं मिले, अगर कोई मसला आता है तो फिर आपको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई, आप ये वाला सेट कर देना, आप ये वाला सेट कर देना। यहाँ तक कोई मसला है। अभी जो वेरिएबल बनाया हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, इसलिए मैंने रूट के अंदर बनाया, इसलिए मैंने रूट के अंदर बनाया है। आप चाहें किसी भी ब्रेसेस के अंदर, किसी भी ब्रैकेट के अंदर भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं इसी सेम नाम से भी बना सकता हूँ, मैं प्राइमरी अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने इस हेडिंग के ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल बनाया हाइफन हाइफन प्राइमरी डैश कलर के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, येलो है। ये वाला जो वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट के हद तक होगा। इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ये क्योंकि रूट पे बना है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये सिर्फ इस हेडिंग के अंदर बना है तो इसकी हद इस हेडिंग के अंदर तक है। हद का मतलब हम कोडिंग के अंदर स्कोप कहते हैं, इसकी स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस हेडिंग के अंदर तक है। इसको मैं इस पैरा के अंदर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ये वाला जो वेरिएबल था ये कौन सा वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि ये ग्लोबल है तो इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोकल है तो इसको मैं सिर्फ वहीं यूज़ करूँगा जिस ब्रैकेट के अंदर ये बना है, सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने प्राइमरी कलर इसको दिया, अगर नहीं मिला तो आप ब्लू लगाना। अभी ये प्राइमरी कलर सबसे पहले अपने लोकल स्कोप में ढूंढेगा, ठीक है। अगर इसको लोकल में नहीं मिला तो ये कहाँ से उठा लेगा, ग्लोबल से उठा लेगा। अभी इसके लोकल में येलो मौजूद है तो यहाँ पे हमारे पास येलो आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास येलो आ रहा है। अगर इन केस ये येलो इसको नहीं मिलता है इसके लोकल में तो ये कहाँ जाएगा, ग्लोबल में। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लोबल वाला आ जाएगा। अगर इसको ग्लोबल में भी नहीं मिलता है तो फिर ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जो हमने सेट करवाया था वो वाला सेट कर देगा, सही है। वो वाला यहाँ पे इसने सेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने कोई डिफ़ॉल्ट इसका सेट नहीं कराया था तो यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो इसको डिफ़ॉल्ट में ब्लू कर सकते हैं, ठीक है, सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप 10 दिनों का काम 1 महीने में करेंगे, सही है, या 1 दिन का काम 10 दिन में करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई मसला, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, होस्टिंग डिप्लॉयमेंट मैं आपको ग्रिड के साथ पढ़ा दूंगा, अभी टाइम थोड़ा सा कम है। मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, बूटस्ट्रैप के बारे में कौन कौन पहले से जानता है, और इधर से कोई, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, बूटस्ट्रैप हमारे पास एक CSS की लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप को आप इस तरह से समझ लें कि इसके अंदर बनी बनाई कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, पहले से मौजूद होती हैं। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपने पास चलाना होता है। आप चाहें तो उसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, जो चीज़ ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी हुई है हम उसको यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे इसको क्या कर देना है, रीड दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, डॉक से हम इसको पढ़ के सीखेंगे कि इसको हम किस तरह से अप्लाई करवाएंगे और किस तरह से यहाँ से हम कोड कॉपी करके अपने पास चलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं हेड के अंदर आप ये वाला लिंक का एलिमेंट लगा दो, सही है। हेड के अंदर ये वाले लिंक को लगा दो। यहाँ से सिंपल मैंने इस लिंक को कॉपी किया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं ले जाके इसको हेड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं फ़िलहाल के लिए कर रहा हूँ कमेंट, और यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया।
सही है, ये सारा पार्ट मैंने कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, और यहाँ से जो भी मैंने उठाया था बूटस्ट्रैप से उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, लिंक को कॉपी किया बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला? हाँ भाई, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। अच्छा, यहाँ भी क्या कहते हैं, अगर आपने लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है, आपका काम हो गया। अब जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कॉपी करो और चलाओ, कॉपी करो और चलाओ। नीचे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई होती है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बटन्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने बटन सर्च किया तो यहाँ पे मुझे कुछ बटन्स नज़र आएंगे। ये लिंक अभी मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्लोज बटन, नॉर्मल बटन का है, बटन दिख रहा है क्या साइड पे कहीं किसी को? ये रहा। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आपने इस तरह का बटन अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है तो सिंपल आप कॉपी करो यहाँ से कोड और चलाओ। दूसरा तरीका क्या है, आप इस तरह का बटन खुद से बना लें। खुद से बनाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। खुद से बनाने में कोई मसला नहीं है, ये बटन के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा यहाँ से इन्होंने कर्व किया हुआ है, ये करना तो हमें आता ही है। बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, होवर के ऊपर इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ बनी बनाई है तो हम खुद से क्यों बनाएंगे, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। कोई भी CSS अभी मैंने नहीं लिखा है, CSS की फाइल मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। कुछ भी CSS मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ HTML का जो भी कोड इन्होंने दिया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे कुछ बटन्स हमारे पास आ चुके हैं। इसका CSS तो हमने नहीं लिखा है, इसका CSS हमने नहीं लिखा। इसका CSS लिखा है लेकिन बूटस्ट्रैप वालों ने। इसका CSS किसने लिखा? बूटस्ट्रैप वालों ने। और मेरे पास लोकल फाइल के अंदर ये वाली CSS मौजूद नहीं है। जिस तरह हम अपने CSS की फाइल को लिंक करते हैं, इसी तरह हमने इनके CSS की फाइल को लिंक करवाया है। सही है। ये लिंक का टैग क्यों लगाया था हमने? ताकि इनकी CSS हमारे पास लोड हो जाए। अभी यहाँ पे मैंने CSS कुछ भी नहीं लिखा, इस लिंक का हमारा कोई काम नहीं है, ये हमारी CSS का लिंक है। ये दूसरा वाला लिंक क्या है? बूटस्ट्रैप की CSS का लिंक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखूँ अगर थोड़ा सा, ये तो वही कोड है, HTML का नॉर्मल सा बटन है जिसकी टाइप इन्होंने बटन कर दी है। HTML के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लास इन्होंने BTN लगाया और BTN प्राइमरी लगाया। इसका मतलब इस क्लास के ऊपर सारा काम हो रहा है। अगर मैं इस क्लास को यहाँ से रिमूव करूँ तो यहाँ पे ये प्राइमरी बटन नॉर्मल बटन की तरह नज़र आ रहा है, सही है। इसका मतलब ये सारा काम क्लास से हो रहा है। मैं सिर्फ क्लास लगाते जाऊँगा, इस क्लास के पीछे जो भी CSS लिखना है ये बूटस्ट्रैप वालों ने ऑलरेडी लिख के रख दिया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम सोचना है थोड़ा बहुत और लिखना है, ठीक है। सोचना भी क्या है, वेबसाइट पे जाके ढूंढना है। यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा BTN। BTN का मतलब बटन, बटन के ऊपर जो भी इन्होंने स्टाइल लगाया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बटन कुछ इस तरह से इनका दिखता है और यहाँ पे BTN प्राइमरी इनका जैसा दिख रहा था, प्राइमरी, सही है। इसके ऊपर भी इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, होवर इफेक्ट इन्होंने अप्लाई किया है, ये चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का काम यूज़ किया है, बूटस्ट्रैप का ये बटन मैंने यूज़ किया, स्टाइल भी किसकी अप्लाई हो रही है यहाँ पे? बूटस्ट्रैप की। अगर मैं चाहूँ इसको कस्टमाइज़ करना, इसके ऊपर कुछ मेरा भी स्टाइल अप्लाई हो जाए, हमेशा तो नहीं है ना, बूटस्ट्रैप वालों ने बहुत परफेक्ट बनाया है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं अपना क्लास दे दूँगा, इसको माई क्लास के नाम से एक मैं क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट ये क्लास का नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माई क्लास के अंदर अब मैं कुछ ना कुछ स्टाइल लिख सकता हूँ। सिंपल मैंने लिखा माई क्लास और मैं इसका BG चेंज करवा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं, अभी क्या था, ब्लू था ना, मैंने इसको कर दिया है पिंक। मैंने क्या कर दिया, इसको पिंक कर दिया, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्लास का नाम सही है, क्लास का नाम सही है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगी हुई है और हमारी भी क्लास लगी हुई है और बूटस्ट्रैप वालों ने भी इसका बैकग्राउंड ब्लू किया है, हमने भी इसका बैकग्राउंड पिंक किया, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। आपने एक चीज़ पढ़ा है कि आप किसी भी चीज़ की प्रायोरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे आप लिखें इम्पोर्टेंट, सही है। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जिसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रायोरिटी वाली कहानी तो पुरानी है ना, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने इसको इम्पोर्टेंट दे दिया तो बूटस्ट्रैप का लगे नहीं लगे वो इम्पोर्टेंट वाला तो
लगना ही लगना है, ठीक है। इसी तरह आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं से ओवरराइड करेगा बूटस्ट्रैप तो आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगा के अपने CSS की प्रायोरिटी को बढ़ा देना। आप चाहें तो होवर पे भी कोई कलर वलर चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। होवर पे काम करना तो आता है ना, कॉलन होवर, और यहाँ पे सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बटन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, कार्ड पे आते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कार्ड में आते हैं, देखो इस तरह का कार्ड इन्होंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे इमेज होगी और यहाँ पे हेडिंग, जो भी इसके कार्ड का टाइटल है वो आएगा, और छोटा सा कार्ड का पैराग्राफ आएगा और एक बटन आएगा। अगर मैं खुद से बनाऊँ बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक डिव होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक और डिव है, उसके अंदर इन्होंने इमेज फिट की हुई है, और यहाँ पे इन्होंने पैडिंग वैडिंग दे के ये काम सेट किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो ये काम कर लूँगा, कोई मसला कभी भी नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ बनी बनाई है तो इसको क्या कर लूँ मैं, कॉपी, और यहाँ पे आके सिंपल इस बटन से ऊपर रख देते हैं इसको। बटन से ऊपर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अभी अगर मैं आके देखूँ तो यहाँ पे कार्ड भी आ रहा है। अच्छा, इमेज नहीं आ रही, मैं एक इमेज लगा लेता हूँ यहाँ से। अगर किसी ने ये पूछा ना ये इमेज मैंने कैसे लगाई है गूगल से, तो वो अपना कार्ड इधर जमा करवा दो। सही है, यहाँ पे ये इमेज आ गई। अभी मैंने इमेज डाउनलोड नहीं किया, सिंपल इमेज का कॉपी सोर्स एड्रेस किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे इमेज भी आ गई, कार्ड का टाइटल आ रहा है, ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कार्ड के टाइटल को यहाँ पे माई टाइटल या कुछ भी कर सकता हूँ, सही है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, सही है। अगर आप अपना कार्ड बनाएंगे तो लाजमी सी बात है बन जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ बनी बनाई है, इसको उठाएं, चलाएं और कस्टमाइज़ करें, अपने मुताबिक चेंज करें, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अच्छा भाई, बूटस्ट्रैप के अंदर और भी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि काफ़ी, अगर आप खुद से बनाए ना तो काफ़ी मुश्किल होती है वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक क्राउजल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आते हैं। अच्छा, ये सारे क्राउजल दिख रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह का वेबसाइट पे होता है, हीरो सेक्शन पे अक्सर आपने देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद इससे पहले यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। और यहाँ पे सोर्स में इमेज का सोर्स भी लगा लेते हैं, लाजमी सी बात है ये इमेज नहीं चलेगी तो इमेज का मैंने सोर्स लगाया। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2 इमेज का सोर्स और लगाना है, सिंपल मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे सोर्स पे अच्छा भी देख लो, ये पूरा का पूरा क्राउजल बन गया है, ठीक है। हाइट और विड्थ तो हम सेट कर सकते हैं ना। इसकी हाइट में 100 VH कर दूंगा तो लाजमी सी बात है जितनी मेरी स्क्रीन की साइज़ है उतनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक मसला है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये क्राउजल चल नहीं रहा, ये क्राउजल चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की CSS को तो लोड करवा लिया है, इसकी जावास्क्रिप्ट को हमने लोड नहीं कराया। ये लॉजिक वाला काम है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये स्लाइड हो जाए, लॉजिक वाला काम है ना, क्लिक होने पे ये काम हो जाए, CSS से तो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप का क्या जावास्क्रिप्ट को भी लोड करवा सकते हैं। सिंपल दोबारा से आते हैं शुरू पे, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जिस तरह से मैंने लिंक लगाया था ना, मुझे कहीं ना ये स्क्रिप्ट मिल रहा है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट मिल रहा है। सिंपल मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, सिंपल मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट को लाकर लिंक के बाद पेस्ट कर दूंगा। सिंपल मैंने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आते हैं, दोबारा से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे देखो ये क्राउजल भी चल रहा है। अगर मैं इसको खुद से बनाऊँ बन सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमारा। लेकिन ये सारी चीज़ें बनी बनाई है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप घर जाएं, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप एक दफ़ा अपनी वेबसाइट बनाएं खूबसूरत सी, और ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपने पास चलाएं, ठीक है। इस तरह का आप कार्ड वर्ड बना लें, 10-12 कार्ड बना लें, क्राउजल बना लें, ये सारी चीज़ें आप बनाएं, बटन खूबसूरत सा, ताकि आपकी बूटस्ट्रैप के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है।